अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर में 11th क्लास का लेक्चर नंबर 5 फॉर द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज का सेटअप थोड़ा सा अलग है क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले वीडियोज़ में जो है ना ऑडियो का थोड़ा इशू हो रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से, इसीलिए मैं सोचा आज फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक कवर करने वाला है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो पहले तो कुछ बेसिक सी चर्चा। न्यूटन के जो लॉज है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता। क्लासिकल मैकेनिक्स का डिस्कस कर रहे हैं अपन पहले। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, जैसे कि न्यूटन के लॉज है या फिर जो भी दूसरे चीज़ें हैं, वो सब जो है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते। ठीक है, जैसे कि कोई फॉलिंग स्टोन है, ठीक है, फॉलिंग स्टोन, अगर पत्थर गिर रहा, ये सब आप फिज़िक्स में पढ़ लिए होंगे ना, एक पत्थर गिर रहा या फिर प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रही, रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, ये सब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है। इनको जो है ना माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं रहती उनको देखने के लिए। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ अप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये मैं पहली वाली वीडियो में भी बोला था, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब जो है ना इसमें सिर्फ पार्टिकल लाइक बिहेवियर रहता मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर रहता, पार्टिकल लाइक बिहेवियर रहता मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में, वेव लाइक बिहेवियर नहीं रहता। ये सब जो निकले हुए हैं ना, मतलब लॉज जो भी मैं अब तक आप लोगों को समझाया, डुअल नेचर, ये सब कुछ भी जो है ना मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता। ये बात अच्छे से याद रखें। ठीक है, अपने पास जो भी कोई भी अपन ऑब्जेक्ट जितने भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी अपने को विजिबल है, मतलब जो भी मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स है, वो उन लोगों का बिहेवियर पार्टिकल लाइक बिहेवियर ही है, वेव लाइक बिहेवियर नहीं रहता, उसमें डुअल नेचर नहीं रहता। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे उन्हें अप्लाई नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं उस पर अप्लाई नहीं होता क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों नहीं होता बोले तो पहली बात मैं बोल दिया, डुअल नेचर एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट रीज़न, डजंट एक्सेप्ट लिखना चाहिए, या फिर हाँ, इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट लिख देंगे, इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब कोई भी चीज़ जो भी बने हुई है मॉलिक्यूल्स से, सॉलिड लिक्विड गैस, मगर सॉलिड लिक्विड गैस से तो बहुत चीज़ें बने हुए, उसका वेव नेचर नहीं है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको इग्नोर कर देता। ठीक है, इसीलिए वो उस पर अप्लाई नहीं होता। और सेकंड रीज़न क्या है बोले तो हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर कर देते, इग्नोर्स हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो है आपके इस पे उतनी अप्लाई नहीं होती। दोनों रीज़न देख लिए। अब जो ब्रांच ऑफ साइंस जो है ना, जो कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को और हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो स्टडी है उसको बोलते क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इन दोनों को जो इग्नोर नहीं करती क्लासिकल मैकेनिक्स जो नहीं है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स, ये है सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। ओके, अब ये एक थियोरेटिकल साइंस है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन पे फोकस करती, बेसिकली जो है ना उनके वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हुए। अब उन्हें जो है ना ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ओबे करते हैं वो लॉज को डिफ़ाइन करती, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लॉज को डिफ़ाइन करती क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बने हुए। अब जब क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो रिजल्ट जो है ना सेम क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे ही आते। बात समझ में आ रही? अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुई थी 1926 में। किससे? वर्नर हाइंसबर्ग और एरन स्क्रोडिंगर से, ठीक है, वर्नर हाइंसबर्ग एंड एरन स्क्रोडिंगर, ये भी एक साइंटिस्ट है, इनकी फेमस स्क्रोडिंगर इक्वेशन है जो कि आज ही अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एरन स्क्रोडिंगर। ये दोनों साइंटिस्ट जो है ना क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करें इंडिपेंडेंटली 1926 में। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में अपन वेव मोशन के आइडियाज़ पे डिस्कशन करेंगे, और जो फंडामेंटल इक्वेशन है ना क्वांटम मैकेनिक्स की वो एरन स्क्रोडिंगर डेवलप करे, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1933 में। स्क्रोडिंगर इक्वेशन डेवलप करने के लिए 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला उनको फिज़िक्स में, ठीक है, नोबेल प्राइज़ विनर है ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन। बल्कि है ये इक्वेशन जो है ना वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है, डुअल नेचर जो है ना मैटर का, वो जो डी ब्रोगली प्रपोज करे थे उसके ऊपर डिस्कस करती। यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, और वो आप आगे बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी तो बेसिकली इक्वेशन बता देता हूँ मैं। एटम या मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, फॉर अ सिस्टम एटम और मॉलिक्यूल whose energy does not change with time, ऐसे बिना कोई फोर्स वगैरह के अगर एनर्जी चेंज नहीं होती वो सिस्टम के लिए, और एटम और मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक है ना, इन लोगों की नहीं होती टाइम के साथ एनर्जी चेंज, राइट। तो उसके लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन दी हुई है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है बोले तो ऐसी है, H कैप फाई इज इक्वल टू ई एनर्जी, और ये वेव फंक्शन, ये जो सिंबल है ना वेव फंक्शन का सिंबल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अब H जो है ना एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिनका नाम हैमिल्टोनियन था, ठीक है, हैमिल्टोनियन, ठीक है, हैमिल्टोनियन। वो H कैप जो था ना वो मैथमेटिक्स का यूज़ होने वाला एक टर्म है। अब ये देखो, ये जो है ना ये हैमिल्टोनियन ये है, और ये सिंबल जो है ना इसको फाई बोलते हैं, ये वेव फंक्शन के लिए रहता, वेव फंक्शन के लिए रहता ये सिंबल। और ये तो एनर्जी है, एनर्जी एटम मॉलिक्यूल जो भी आप सिस्टम कंसिडर करें उसकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये है आपकी स्क्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली, अच्छे से स्क्रोडिंगर इक्वेशन। हाँ, तो स्क्रोडिंगर जो है ना एक रेसिपी दे दी है जिससे अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑपरेटर को, इसके टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से, सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब पूरे उसके काइनेटिक एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के,
और प्लस जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जीज़ रहते हैं, नहीं पोटेंशियल एनर्जी जितने भी रहते हैं अट्रैक्टिव, वो पूरे सब ऐड करके ये टोटल एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की इंडिविजुअली करके टोटल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करे भी है। ये टोटल एनर्जी 6, जो ई है नहीं, टोटल एनर्जी 6, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी एनर्जीज थे इलेक्ट्रॉन वो मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर, वो पूरे डाल दिए यहाँ पे। अब इस इक्वेशन का जो सल्यूशन रहता ना, वो सल्यूशन क्या देता आपको बोले तो, सल्यूशन आपको देता, आपको ये वैल्यूज़ दे देता अपने कौन से एनर्जी और वेव फंक्शन के वैल्यूज़ दे देता आपको ये इक्वेशन, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको मिल जाते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। अब बात करेंगे हाइड्रोजन एटम और स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करे तो सल्यूशन जो है ना, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स थे इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता था वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। When hydrogen atom is solved by Schrödinger equation, स्क्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए जब सॉल्व करते तो सल्यूशन gives possible energy levels the electron can occupy, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता, और साथ में वेव फंक्शंस एंड दी करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस, वेव फंक्शन जो है ना, इसका मैं आगे समझाता हूँ। बेसिकली इसका कोई फिजिकल डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली जो है ना एटम से इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स डिपिक्ट करने के लिए है। ये एटम है पूरा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो वेव फंक्शन मतलब एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स को डिपिक्ट करता है उन्हें, ठीक है। वेव फंक्शन उतना ही रहता है, वेव फंक्शन का मतलब, हाँ, वेव फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द, ये ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट फॉर्म है, एसोसिएटेड विथ ईच एनर्जी लेवल, एसोसिएटेड with each energy level, हाँ। तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स जो रहते ना, और जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस रहते, इन लोगों को सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स से कैरेक्टराइज करते। पहला क्वांटम नंबर n मतलब पहले भी बात हो गई इसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। फिर l यानी अजीमुथाल क्वांटम नंबर, ठीक है, AZIMUTHAL, अजीमुथाल क्वांटम नंबर। और m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ। अब ये जो है ना स्क्रोडिंगर इक्वेशन के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस आते। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है ना एक एनर्जी स्टेट में है, तो उसका वेव फंक्शन जो रहता है ना एनर्जी स्टेट का, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन रहती इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन, राइट। तो वेव फंक्शन जो है ना एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसकी वैल्यू जो है ना कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती, बोल दिया हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू एटम, और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ये इधर लिख देंगे,
हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। अब वेव फंक्शन जो रहता है ना हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के, उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ with one electron, hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals, are called atomic orbitals। लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, लिंक देख लो वहाँ से। और फिर इसके बाद जो है ना ऐसे वेव फंक्शंस जो ये वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए है उसको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बोलते। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बोलते जो वेव फंक्शंस किसको बोलते? वेव फंक्शंस पर्टेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स मतलब wave functions pertaining to one electron species। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम, प्रोबेबिलिटी जो है ना फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है एटम के अंदर एक पॉइंट पे, वो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल है इसके क्या है, वेव फंक्शन के स्क्वायर के, वेव फंक्शन के मॉड्यूलस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। probability of finding electron at a point in atom, ये PT जो है ना, ये पॉइंट है, PT पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म, PROB प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म। ओके, ये नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म से आपको आगे गए तक पूरे मालूम हो जाते। ओके। अब इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ना हाइड्रोजन एटम के पूरे एस्पेक्ट्स को प्रेडिक्ट करने में कामयाब रहा। ठीक है, और ऐसे भी फिनोमेना डिस्कवर कर दिया जो कि बोर भी नहीं कर पाया। ठीक है, बेटर दैन बोर्स मॉडल, इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ। ओके, बेटर दैन बोर्स मॉडल। हाँ, अब स्क्रोडिंगर इक्वेशन का जो एप्लीकेशन अगर अपन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में करें, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में करें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता। ठीक है, अब स्क्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली तो अपन अप्लाई नहीं कर सकते मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। इस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए अप्रॉक्सीमेट मेथड्स लेते। ऐसे कैलकुलेशन मॉडर्न कंप्यूटर्स के ज़रिए हो सकते जो ऑर्बिटल्स को दिखाते एटम में, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरे जो एटम्स है ना उसमें अगर ऑर्बिटल्स को देखें तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता ऑर्बिटल्स में, जैसे अभी डिस्कस करें वैसे ही रहते ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के। मेन डिफरेंस क्या रहता बोले तो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज रहता। ठीक है, डिफरेंस इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ atoms other than hydrogen, atoms other than hydrogen, atoms other than hydrogen is जो है ना increased nuclear charge, increased nuclear charge।
बस यही चेक है प्रिंसिपल डिफरेंस। दूसरे एटम्स में ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहता, हाइड्रोजन में कम रहता न्यूक्लियर चार्ज, राइट। ओके नेक्स्ट, क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स जो है ना थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड रहते, मतलब थोड़े छोटे रहते, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के विपरीत, मतलब ऑपोजिट, जो इन लोगों की एनर्जीज क्या है, सिर्फ क्वांटम नंबर n पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो रहते हैं ना स्पीशीज़, वो सिर्फ n पे डिपेंड रहते हैं, क्वांटम नंबर n पे डिपेंड रहते हैं, ओके। लेकिन एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जो रहती ना, वो क्वांटम नंबर्स n और l दोनों पे रहते हैं। एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डिपेंड्स ऑन n एंड l, बोथ, दोनों पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक पे नहीं, दो क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स की। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम, एक एटम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से तो दिख रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी है तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेक्चर के नोट्स देख ले सकते हैं आप। कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं है, बस लिंक पे क्लिक करना है, PDF ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ओके। हाँ, अब ये ऑर्बिटल्स को जो है ना उनके साइज़, शेप और ओरिएंटेशन पे अपन डिफ़र कर सकते हैं। कैसा? साइज़, शेप, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट, बेसिकली अरेंजमेंट को ओरिएंटेशन मतलब, ठीक है। हाँ, अब एक ऑर्बिटल जो छोटे साइज़ का रहता, उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता। वैसे ही शेप और ओरिएंटेशन का मतलब है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शंस में रहना, दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग डायरेक्शन में रहना, उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना बेसिकली क्वांटम नंबर्स पे डिस्टिंग्विश है। हर क्वांटम नंबर जो है, हर ऑर्बिटल में 3 क्वांटम नंबर्स रहते लेबल्ड, जो कि रहते n, l एंड m∈l, ठीक है। एवरी ऑर्बिटल हैज़ 3 quantum numbers labeled n, l and m∈l, ओके, m∈l। अब n, पहले n की बात करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसके वैल्यूज़ जो रहते वो रहते n = 1, 2, 3, ऐसा इंक्रीज़ होते जाती वैल्यू, ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है क्या डिटरमाइन करता? साइज़ डिटरमाइन करता, और एनर्जी की जो लार्ज एक्सटेंट है ऑर्बिटल की, उसको डिटरमाइन करता। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एनर्जी और साइज़ ऑफ ऑर्बिटल सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n पे डिपेंड करता। अभी बोला ना मैं वैसा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना शेल को भी आइडेंटिफाई करता, ठीक है। ऑल्सो आइडेंटिफाइज शेल। शेल मतलब बेसिकली ऑर्बिट, शेल को ऑर्बिट बोलते हैं ना, ऑर्बिट, शेल
या फिर उसको वो भी बोल सकते हैं, क्या है, स्टेशनरी स्टेट, जैसा कि पहले वाले बोर्ड्स मॉडल में बोले थे वैसा। अब इंक्रीजिंग n की वैल्यू से जो है ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ जाते, और जो है ना n स्क्वायर बोलते हैं उसको, ठीक है। सारे ऑर्बिटल्स एक n की वैल्यू पे जो है ना एक सिंगल शेल बनाते, ठीक है। और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है भाई कि जब n की वैल्यू 1 रहती तब शेल k चलता रहता, ठीक है। n की वैल्यू 2 पे l, n की वैल्यू 3 पे शेल m, शेल n फॉर n इज इक्वल टू 4, ऐसा सो ऑन चलते रहता। और ये तो मालूम होगा ना ऑर्बिट्स को k l m n से डिनोट करते, तो वैसा उन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना प्रोपोर्शनल है। साइज़ ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर, मतलब साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n, साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n। और दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस से ज़रा दूर रहता। एनर्जी जो है ना रिक्वायर्ड है यहाँ पे, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से दूर मतलब शिफ्ट कर रही, तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड है। और एनर्जी भी जो है ना n के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी भी इंक्रीज़ होती विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात करेंगे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। यहाँ पे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो कि L रहता बेसिकली, इसको ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर जो है ना अपना सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं L, राइट। हाँ, इन्हें जो है ना 3D शेप दिखाता, उसका रिप्रेजेंट्स 3D शेप, 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो रहता ना उसका 3D शेप डिटरमाइन करता। अगर n और l की वैल्यू दी हुई है तो n की वैल्यू की रेंज क्या रहती, 0 to n-1 रहती, 0 to n-1 ये रहती रेंज, 0 to n-1। अब अगर n की वैल्यू दी हुई है तो l की वैल्यू जो रहती ना वो l इज इक्वल टू 0, 1, 2 सो ऑन अप टू n-1। n की जो वैल्यू रहती है उससे एक वैल्यू कम रहना l की, तो ऐसा ये l के वैल्यूज़ है, n पे डिपेंड करते। अगर n 1 है तो l 0 है, अगर n 2 है तो l जो है ना 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, बट जो है ना l n-1 रहना या फिर उससे कम रहना, ठीक है। ऐसा रहता l का सिस्टम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब अगर फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, ये 3 वैल्यूज़ आए थे l के, ऐसा। तो इसका ऐसा है डिफ्रेंशिएशन। अब हर शेल जो है ना सब शेल्स या सब लेवल्स कंटेन करता, तो नंबर ऑफ सब शेल्स जो है n की वैल्यू के इक्वल है। नंबर ऑफ सब शेल इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें n इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें एक ही सब शेल है जिससे कि l 0 हो जाता। अगर 2 सब शेल है तो l 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, ठीक है। अब फर्स्ट शेल है समझिए, ठीक है। फर्स्ट शेल है, उसमें 1 सब शेल मतलब n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। अगर 2 सब शेल्स है तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0 और 1। और वही अगर 3 है तो
n इज इक्वल टू 3 हो जाता, सब शेल का नंबर सेम रहता ना, तो वैसा। तो l इज इक्वल टू 0 भी रहता, 1 भी रहता, 2 भी रह सकता। तो वैसे रहते l के वैल्यूज़ 0 से लेके n-1 तक कहीं पे भी जाती उसकी वैल्यू, ठीक है। हाँ, ऐसे सो ऑन चलता रहता। हर सब शेल में जो है ना अज़ीमुथल क्वांटम नंबर असाइंड है। सब शेल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल आर रिप्रेजेंट बाय। अब देखो सब शेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एल की वैल्यू है और यहाँ पे सब शेल की वैल्यू है। जैसा कि वहाँ पे शेल की वैल्यू से था उन्हें, अब यहाँ पे सब शेल की वैल्यू पे 0 बोले तो एस, अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल, अगर एल की वैल्यू 2 है तो एस पी डी सब शेल, और अगर एल की वैल्यू 3 है तो एस पी एफ सब शेल। ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। ये अपने डायग्राम को इधर ऐसा कर देना। हाँ, अब ये जो टेबल है ना, ये बेसिकली टेबल क्या शो करता है बोले तो ये टेबल परमिसेबल वैल्यूज़ शो करता है एल के एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सबशेल नोटेशन के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है n की वैल्यू जब 1 है, जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 रहती और सबशेल जो है 1s रहता। 1s सबशेल ऑर्बिटल बेसिकली सेम है भाई, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सबशेल जो है ऑर्बिटल ही रहता, ठीक है। सबशेल और ऑर्बिटल एक ही चीज़ है, ठीक है। सबशेल इज़ नथिंग बट ऑर्बिटल। हाँ, तो अब देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इधर 0 भी रह सकती है ना, 1 भी रह सकती एक वैल्यू पे। n की अगर 2 वैल्यू है तो 0 भी रह सकती, 1 भी रह सकती। अगर l 0 है तो 2s, नहीं अगर l 1 है तो 2p, ठीक है। यहाँ पे है देखो l 1 है तो p भी रहता, ओके ऐसा। अब फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0 पे जो है ना 3s सबशेल, 1 पे 3p सबशेल, 2 पे 3d, ऐसे ही सो ऑन पूरा यहाँ पे चला, ठीक है। अब बात करेंगे लास्ट क्वांटम नंबर की, जो कि है अपना मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, m सफिक्स l से इसको डिनोट करते, ओके। ये क्वांटम नंबर की अब बात करेंगे एक अच्छे से कलर के साथ। इन्हें जो है ना स्पेशियल ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल का जो स्पेशियल ओरिएंटेशन रहता ना उसकी इंफॉर्मेशन देता। स्पेशल ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब कोई एक सबशेल है भाई, एल के वैल्यू से डिफाइंड है, तो 2l+1 वैल्यूज़ ऑफ m आर पॉसिबल, और ये वैल्यूज़ को ऐसा देते, ठीक है। पॉसिबल ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको ऐसा देते कि m सफिक्स l इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ l माइनस 1 माइनस ऑफ l माइनस 2 सो ऑन अप टू 0 1 l माइनस 2 l माइनस 1 l माइनस 2 l माइनस 1 l, ठीक है। ऐसे रहते हैं m के वैल्यूज़ l के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बेसिकली इतना रहता है। अब l इज़ इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 रहती। l इज़ इक्वल टू 0 पे m सफिक्स l भी 0 रहना, क्योंकि अब अगर l 1 है, ठीक है, l अगर 1 है तो m क्या होता, 2 टाइम्स 1 + 1 इज इक्वल टू 5, m सफिक्स l 5 हो जाता, राइट। m -1 भी रह सकता, 0 भी रह सकता, +1 भी रह सकता, 3 भी रह सकता, ठीक है।
ये जो है ना वो सॉरी, पहली बात तो ये 3 होता, और दूसरी बात इन्हें वो डिफ़ाइन करता अपना मतलब ऑर्बिटल। जैसे कि अगर देखो यहाँ L1 है और M3 है तो मतलब 3p ऑर्बिटल है, बोला 3p ऑर्बिटल है, तो वो डिफ़ाइन करता है यहाँ पे। m के वैल्यूज़ अगर L1 है तो क्या रहता है बोले तो -1, 0 और +1 में रहते हैं। -1, 0 और +1 रहते हैं वैल्यूज़ इसकी, ठीक है। हाँ, और वैसे ही अब चलते रहता है भाई। L=2 पे m की वैल्यू क्या रहता है, m के 5 वैल्यूज़ आते हैं। देखो L=2 पे अगर l की वैल्यू 2 है तो m∧l की वैल्यू जो है ना -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे इतने वैल्यूज़ आते हैं m के। तो ऐसा रहता है लोगों का डिपेंड। पहले लेक्चर अच्छा खासा लंबा हो गया, अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है। पूरा क्वांटम मॉडल तो मैं ये वीडियो में नहीं कर रहा हूँ था वैसे भी कवर, बिकॉज़ मेरे को मालूम था कि नहीं होता कवर पूरी एक वीडियो में, लेकिन अब तो दिख रहा है जितना मैं कवर करने जा रहा हूँ था वो भी एक वीडियो में बहुत ही छोड़ा। तो मैं एक काम करता हूँ अभी बस, हाँ, सिर्फ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करके बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बना देंगे उसके लिए। अभी तो ये वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ मैं। ये जो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इतना सब करेंगे बोल के सोचा था मैं, एनर्जीज़ ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मगर अब वो तो नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है, बस इलेक्ट्रॉन स्पिन मिल गया है, बस वो एक्सप्लेन करके मैं बंद कर देता हूँ लेक्चर, ठीक है। अब देखो एक बात नोट कर लो, अब m के वैल्यूज़ जो है ना वो l से रहते और l के वैल्यूज़ m से डिराइव्ड रहते। ये एक पॉइंट अच्छा है, लिख लो इसको नोट्स में। वैल्यूज़ ऑफ m आर डिराइव्ड फ्रॉम l and that of L are derived from N, derived from N। तो ऐसा है देखो पूरा कनेक्शन, ठीक है। एक एटम के अंदर हर एक ऑर्बिटल जो रहता ना वो एक N-L-M के सेट ऑफ वैल्यूज़ पे डिफाइंड रहता, ओके। अब एक ऑर्बिटल जो कि क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब्ड है, समझो एक ऑर्बिटल ले लिया अपन जिसमें इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, यस, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ एक ऑर्बिटल कंसिडर करें अपन, ठीक है। ये दिख रहा, हाँ दिख रहा, चलो ठीक। हाँ देखो p सबशेल में है, वो p ऑर्बिटल में है, ठीक है, p ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है, राइट। ये जो है ना ये p ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है। तो अपने को क्या करना है बोले तो ये जो एक चार्ट बता रहा हूँ मैं वो सबशेल और नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स का एक रिलेशन बता देता है। कौन सा चार्ट, जो पिछले स्लाइड पे था, ये वाला चार्ट, ठीक है। ये जो चार्ट है ना ये नीचे वाला, यहाँ पे L की वैल्यू है 0, 1, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सबशेल के है। ऑर्बिटल्स के नोटेशन से S, P, D, F, G, H जो ऑर्बिटल्स है। अभी तक सिर्फ F ऑर्बिटल का ही पढ़ना है आपको, वो पीरियोडिक टेबल में समझ में आता है ऑर्बिटल का मतलब, ठीक है। F ऑर्बिटल तक ही है पीरियोडिक टेबल में, उससे ज़्यादा बड़ा इसने अपना पीरियोडिक टेबल 118, 120 एलिमेंट जितने भी है।
f ऑर्बिटल तक ही जाए। और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 1 3 5 7 9, बेसिकली ये n नंबर ऑफ n है, वैल्यू ऑफ n है, ये जो थर्ड वाला है ना n है बेसिकली। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब लास्ट बात कर लेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ये तो एक्सप्लेन कर दिया हमने, इसको इरेज कर देंगे। वो टेबल अच्छा देख लेना, वही टेबल्स पूरे देख लो। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस कर लेंगे। जो तीनों क्वांटम नंबर्स है ना एटॉमिक ऑर्बिटल को लेबल करते, तो इन लोगों को इक्वली यूज़ कर सकते हैं एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन के हिसाब से। लेकिन सारे क्वांटम नंबर्स अभी भी इनफ नहीं है लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा बताने के लिए। ऑल क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ टू explain the line spectra of an atom, line spectra of an atom। एटम की लाइन स्पेक्ट्रम को जो है ना उन लोग वो नहीं कर सके, मतलब, ठीक है। तो इसीलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बता सके, इसीलिए थोड़े लाइंस जो है ना एक्चुअली डबलेट्स में आकर हो जा रहे हैं। 2 लाइंस बहुत क्लोजली स्पेस्ड हो जा रही हैं, 3 लाइंस क्लोजली स्पेस्ड, इसीलिए और एनर्जी लेवल्स की जो है ना क्या बोलते हैं प्रेडिक्शन हुई 3 क्वांटम नंबर से जरिए। इसीलिए 1912 में उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, 2 साइंटिस्ट है, जॉर्ज उलेनबेक एंड सैमुअल गोल्डस्मिथ। 1925 में इन लोग 1925 में आया इन्हें बाय साइंटिस्ट उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, नाम बदनाम कर दिया साइंटिस्ट, हाँ गोल्डस्मिथ। इन लोग प्रपोज करे एक नया क्वांटम नंबर जो कि है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ये इन लोग जो है इसकी प्रेजेंस, 4th क्वांटम नंबर की प्रेजेंस निकाले, जिसको डिनोट करते हैं m सफिक्स s से, स्मॉल m सफिक्स s, इससे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल m सफिक्स s। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता, ऐसा जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है ना, वैसे ही स्पिन करता सन के अतराफ रिवॉल्व करते हुए। तो ऐसे ही चार्ज के अलावा इलेक्ट्रॉन के पास जो है ना चार्ज और मास के अलावा इंट्रिंसिक स्पिन क्वांटम नंबर भी है, स्पिन एंगुलर क्वांटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो रहता है इलेक्ट्रॉन का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहता है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स तो अब तक फिजिक्स में आ गया होंगे आप लोगों को, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो उसके 2 ओरिएंटेशन रहते हैं रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस, कौन सा एक्सिस है उसके हिसाब से 2 रहते हैं उसके ओरिएंटेशन। ये दोनों ओरिएंटेशंस को जो है ना स्पिन क्वांटम नंबर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसके वैल्यूज़ जाते +½ टू -½ यहाँ से वैल्यूज़ की रेंज है इसकी, +½ से -½ ओके। इसको जो है ना 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन स्टेट्स बोलते हैं इनको बेसिकली। और इन लोगों को नॉर्मली जो है ना एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अपसाइड एरो और एक डाउन साइड एरो।
ठीक है। अप साइड एरो मतलब स्पिन अप एंड डाउन साइड एरो स्पिन डाउन। दो इलेक्ट्रॉन्स जिनके एम सफिक्स एस वैल्यूज़ अगर डिफरेंट है मतलब ऑपोजिट है, ठीक है, एक की वैल्यू जो है ना 1/2 है प्लस, और एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू जो है ना -1/2 है, तो क्या होता है, इनका ऑपोजिट स्पिन्स बोलते हैं इनको, इन दोनों ऑपोजिट स्पिन्स में है बोलते हैं, ऑपोजिट स्पिन्स में है बोलते हैं, ऑपोजिट स्पिन्स में है बोलते हैं। एक ऑर्बिटल जो है ना दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स ऑपोजिट रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब चारों क्वांटम नंबर्स को जो है एक तरह से समअप करके फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुई है, वो मैं बता देता हूँ। पहला, एन शेल क्या डिफाइन करता है, एन डिफाइंस द शेल। एन क्वांटम नंबर जो है वो शेल डिटरमाइन करता, उसका ऑर्बिटल का साइज़ और एनर्जी की एक्सटेंट जो है वो डिफाइन करता। सेकंड पॉइंट, एन सब शेल जो है ना nth शेल में एल को डिफाइन, एल आइडेंटिफाइज द सब शेल। nth शेल में n सब शेल्स रहते, और एल सब शेल का नंबर डिटरमाइन करता और उसका ऑर्बिटल का शेप डिटरमाइन करता, और 2l+1 ऑर्बिटल्स रहते हर एक टाइप के एक सब शेल में, जिसमें 1s ऑर्बिटल पे l = 0, ठीक है। 3p ऑर्बिटल्स फॉर l = 1 एंड 5d ऑर्बिटल्स फॉर l = 2। और एक हद तक l भी जो है ना एनर्जी डिटरमाइन करता एटम की मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी में, ठीक है। m सफिक्स l जो है ओरिएंटेशन देता बेस्ड ऑन l की वैल्यू, और m सफिक्स l के 2l+1 वैल्यूज़ रहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के वैसेज, और उसकी रेंज भी मैं बता दिया। अब तक डिस्कस करें सब बातें ही बता रहा भाई मैं। m सफिक्स s जो है ना ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस में है। उसके बाद बात करना था शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन लेक्चर पहले ही बहुत लंबा हो गया, अभी देखो 47 मिनट्स का हो गया, इसीलिए अभी इसको ख़त्म करेंगे, बाकी का डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के जो नोट्स रहते हैं ना वो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका PDF मिल जाता। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये सब, नेक्स्ट लेक्चर अगले लेक्चर में इस सब की अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आज का लेक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बाकी के टॉपिक्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़े वास्ट टॉपिक्स है, इसीलिए लोगों को टाइम लगता अच्छा खासा, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस के लिए अपडेटेड रह सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह था तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है मेरे को लाइक करें तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।